कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी पेशाब करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी नजर अचानक दूर चमकती किसी चीज पर पड़ी। जिज्ञासा में वह उसके पास गया। उसने हाथ से थोड़ी रेत हटाई तो देखा कि वह कोई पत्थर नहीं बल्कि सोने जैसा दिखने वाला टुकड़ा है। उसने दूर खड़े अपने दोस्तों की तरफ देखा, कुछ पल सोचा और फिर उन्हें भी बुला लिया। दोस्त भी पास आया और वो दोनों ध्यान से उस चीज को देखने लगे, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि यह सच में सोना है या नहीं। सच्चाई जानने के लिए उस आदमी ने अपनी जेब से पुराना लाइटर निकाला। उसे पता था कि अगर आग में गर्म करने पर ये काला पड़ जाए तो यह नकली होगा, लेकिन जब उसने करीब आधे घंटे तक उसे आग में तपाया तब भी उसका रंग बिल्कुल नहीं बदला। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह असली और बिल्कुल खरा सोना है। यह देखकर दोनों हैरान भी थे और बेहद खुश भी। उन्होंने करीब आधा दिन तक खुदाई की, लेकिन नीचे का हिस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था, मानो जमीन के अंदर कोई छोटा सा सोने का पहाड़ छिपा हो। उन्होंने उसे हाथों से निकालने की कोशिश की, लेकिन सोना अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। तब उन्होंने एक रस्सी से उसे बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा गाड़ी से जोड़ दिया। गाड़ी से खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन सोना अपनी जगह से हिला तक नहीं। आखिरकार उन्होंने दोबारा जमीन खोदना शुरू कर दिया ताकि उस रहस्यमयी सोने के पूरे टुकड़े को बाहर निकाला जा सके। धीरे धीरे रात गिरने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था और जगह बिल्कुल वीरान थी। वहाँ जंगली कुत्तों का खतरा भी मंडरा रहा था, इसलिए उन्होंने आग को थोड़ा ज्यादा भड़का दिया ताकि कोई जंगली जानवर पास आने की हिम्मत न कर सके। आग के पास बैठे हुए दोनों भविष्य के सपने देखने लगे। वे खुश थे और सोच रहे थे कि अगर यह सोना मिल गया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन असली समस्या अब भी सामने खड़ी थी। इतना सारा सोना बाहर कैसे निकाला जाए? तभी दोस्त ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि एक आदमी यहीं रुककर सोने की रखवाली करे और दूसरा पास के छोटे शहर जाकर एक छोटी जेसीबी खुदाई मशीन लेकर आए। उसने बताया कि अगर यहाँ से पूर्व दिशा में 2 दिन तक चला जाए तो एक छोटा शहर पड़ता है। वहाँ मशीन ढूंढने में 1 दिन लग सकता है और वापस आने में फिर 2 दिन, यानी कुल मिलाकर लगभग 5 दिन लगेंगे। इन 5 दिनों में जो आदमी यहाँ रुकेगा उसे रेगिस्तान की तेज गर्मी और बदलते मौसम का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जंगली कुत्तों से भी बचना होगा और खाने पीने का सामान बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। दोस्त ने कहा कि उसे रेगिस्तान में रहने का ज्यादा अनुभव है, इसलिए बेहतर होगा कि वही यहाँ रुककर पहरा दे। लेकिन आदमी ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वह खुद यहीं रहेगा क्योंकि सोना उसी ने खोजा था और वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसकी जिद देखकर आखिरकार दोस्त मान गया। अगली सुबह दोनों ने खाने और पानी को आपस में बांट लिया, लेकिन दोस्त ने चालाकी से गाड़ी का इंजन ठंडा करने का बहाना बनाया और ज्यादातर पानी अपने साथ ले लिया। जाते समय उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि इसी से वे संपर्क में रहेंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं वापस आऊंगा तब हम दोनों बहुत अमीर हो चुके होंगे। इतना कहकर वह गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद आदमी ने सबसे पहले सोने को फिर से रेत से ढक दिया। उसके ऊपर कपड़े से एक साधारण सा ढकाव भी बना दिया ताकि दूर से देखने पर किसी को वहाँ कुछ खास नजर न आए। अगले दिन जब आदमी लकड़ी लेने के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक हवाई जहाज का मलबा दिखाई दिया। जिज्ञासा में वह उसके पास गया और ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि यह जगह रहने के लिए काफी सुरक्षित हो सकती है। वह जहाज के अंदर गया और कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था क्योंकि वहाँ से सोने का पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बार बार यही डर सताने लगा कि कहीं उसकी गैर हाजिरी में कोई सोना चुरा न ले। खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उसने जहाज के कुछ टूटे हुए हिस्सों को निकालना शुरू किया और उन्हें घसीटते हुए सोने वाली जगह तक ले जाने लगा। कुछ ही देर में उसने जहाज के मलबे से एक छोटा सा टेंट तैयार कर लिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह दूर खड़े सोने के पहाड़ को देखने लगा। उसे थोड़ी तसल्ली हुई और वह धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेज धूप के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका माथा पसीने से भीग गया था। भूख और शरीर के दर्द को सहते हुए वह फिर से सोने के ढेर के पास पहुंच गया। इतने बड़े खजाने को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत लगाकर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया। तभी अचानक उसका सैटेलाइट फोन बज उठा। फोन उसके साथी का था। साथी ने बताया कि गाड़ी के इंजन में खराबी आ गई है, इसलिए वापस आने में अभी और देर लग सकती है। ये सुनकर आदमी और भी परेशान हो गया। अब उसे इस सुनसान जगह पर कुछ और समय अकेले ही रहना था। उसने अपने साथी से कहा कि उसने सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया है और अब वह ज्यादा दिन यहाँ अकेला नहीं रह पाएगा, इसलिए जल्दी आकर उसे यहाँ से ले जाए। लेकिन उधर उसका साथी लालच में अंधा हो चुका था। वह सिर्फ छोटे टुकड़े से संतुष्ट नहीं था, उसकी नजर तो पूरे सोने के पहाड़ पर थी। उसने अपने साथी से कहा कि वह कैंप पर रहकर सोने की रखवाली करे और वह जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आएगा। आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे मानना ही पड़ा। रात होते ही जंगली कुत्ते फिर से आ गए। अपनी जान बचाने के लिए आदमी मशाल लेकर उन्हें भगाने लगा। वह अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता था क्योंकि अगर वह जरा सा भी कमजोर पड़ा तो वही जानवर उसे नोच डालेंगे। किसी तरह रात बीत गई और सुबह हो गई। वह टेंट में लौटकर थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन भूख और शरीर के दर्द के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी।
वह पानी देखने के लिए बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक जहरीले सांप पर पड़ी जो धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। भूख से परेशान आदमी ने तुरंत एक छोटा चाकू उठाया और सांप को मार डाला, लेकिन उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। खाने के लिए उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था और जो थोड़ा बहुत पानी था वह भी खत्म होने के कगार पर था। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच वह फिर से जहाज के मलबे के पास गया ताकि वहां से कुछ सामान लाकर अपने टेंट को और मजबूत कर सके। तभी उसने दूर से एक इंसान को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह घबरा गया, जल्दी से जहाज के अंदर छिप गया और सोने का टुकड़ा सावधानी से छिपा दिया। फिर वह ऐसे बाहर निकला जैसे वह बस कबाड़ इकट्ठा करने वाला कोई साधारण आदमी हो। पास आने पर उसे पता चला कि वह एक औरत थी। औरत को हैरानी हुई कि यह आदमी इस वीराने में कबाड़ क्यों बटोर रहा है। आदमी ने उसे सांप का कलेजा खाने के लिए दिया, लेकिन औरत ने मना कर दिया। इसके बाद औरत ने अपनी पानी की बोतल निकाली और जानबूझकर बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीने लगी। वह पानी पीते हुए गुड़गुट की आवाज भी निकाल रही थी, मानो आदमी को चिढ़ा रही हो। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वह आदमी को और ज्यादा प्यासा और बेचैन करना चाहती थी, क्योंकि उसे लग चुका था कि आदमी कोई बड़ा राज छिपा रहा है। जब औरत ने देखा कि आदमी अब भी सच नहीं बता रहा, तो वह बेपरवाही से उसके कैंप की ओर बढ़ने लगी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है। ये देखकर आदमी बुरी तरह घबरा गया। वह पूरी ताकत से दौड़कर औरत के पीछे गया और उसे रोकते हुए बोला कि वह हवाई जहाज का मलबा उसे दे देगा। उसने समझाया कि वह जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है। इतना कहकर आदमी वापस अपने कैंप की ओर मुड़ गया, लेकिन औरत मानने वाली नहीं थी। वह लगातार उससे सवाल पर सवाल करती रही। आखिरकार आदमी का धैर्य टूट गया। वह गुस्से में जोर से चिल्लाया और औरत को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन ज्यादा देर तक वह खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि पानी की कमी से उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। मौका देखते ही औरत तेजी से उसके कैंप की ओर बढ़ने लगी। घबराए हुए आदमी ने पास पड़ी फावड़ा उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर दिया। औरत जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। प्यास से तड़प रहे आदमी ने तुरंत उसकी पानी की बोतल उठाई और बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीने लगा। थोड़ी ताकत लौटने के बाद उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और औरत की लाश वहीं दफना दी। फिर उसने उसका बचा हुआ खाना खाकर अपना पेट भरा, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसका दिल दहल गया। शिकार की तलाश में घूम रहे जंगली कुत्तों ने उस लाश को फिर से जमीन से बाहर खींच लिया था। मजबूरी में उसने पहले जंगली कुत्तों को भगाया। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने लकड़ियां इकट्ठा की और लाश को आग के हवाले कर दिया। रात भर वह सोने के पहाड़ को घूरता रहा। तभी अचानक सैटेलाइट फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो उसके साथी ने बताया कि उसे खुदाई करने की मशीन मिल गई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में अभी कुछ और समय लगेगा। ये सुनकर आदमी लगभग टूट सा गया। उसी समय उसकी नजर दूर से गुजरती हुई एक गाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत फोन काटकर टेंट के पीछे छिप गया और दूर से उस गाड़ी को देखने लगा। फिर उसकी नजर पास पड़े सोने के पहाड़ पर गई। वह कुछ पल तक सोचता रहा, लेकिन आखिरकार लालच ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसने मदद मांगने का मौका भी छोड़ दिया। धीरे धीरे रात होने लगी। वह लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए बाहर निकला ही था कि तभी दूर से एक भयानक रेत का तूफान उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से भागा, लेकिन तेज हवाओं ने उसका टेंट उड़ा दिया। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। मजबूर होकर वह सोने के बड़े टुकड़े के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक सूखा पेड़ टूटकर सीधे उसके ऊपर आ गिरा। तूफान शांत होने के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पेट में पेड़ की एक टहनी घुसी हुई है। दर्द से कराहते हुए वह किसी तरह खुद को बाहर निकालता है और घबराकर फिर से सोने की जगह तलाशने लगता है। जब वह रेत हटाकर सोने के पहाड़ को दोबारा देखता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाती है। थोड़ी ताकत जुटाकर अपने पेट में ढंसी टहनी को बाहर निकाल देता है। खून रोकने के लिए उसने एक खाली डिब्बा आग में गर्म किया और उसे अपने घाव पर लगा दिया। दर्द इतना तेज हुआ कि वह लगभग बेहोश होने लगा। दर्द और कमजोरी की वजह से उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगे। उसे लगा जैसे वही औरत जिसे उसने जलाया था हाथ में तीर कमान लिए उसके सामने खड़ी है। धीरे धीरे उसके मन में यह डर बैठ गया कि वह औरत अब किसी बुरी आत्मा बनकर उससे बदला लेने आई है। उसी वक्त एक बिच्छू उसके घाव के अंदर घुस गया, लेकिन अब आदमी को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, सोने का पहाड़। वह धीरे धीरे रेंगते हुए सोने की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक सैटेलाइट फोन बज उठा। उसके साथी ने बताया कि उसे खुदाई की मशीन मिल गई है और वह अब जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। उसने आदमी से कहा कि किसी भी हालत में सोने की रक्षा करना। फोन रखने के बाद आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वह औरत कहीं दिखाई नहीं दी। वह जल्दी जल्दी रेत डालकर सोने के उभरे हुए हिस्से को फिर से ढकने लगा, लेकिन तभी उसे फिर से लगा कि वही औरत उसके सामने खड़ी है। औरत ने शांत आवाज में पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगी? आदमी झुंझला कर बोला, नहीं। औरत ने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर आदमी गुस्से में चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा ना। नहीं। औरत ने नरम आवाज में कहा, सुनो, यहाँ पास ही पानी का एक कुंड है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मर जाओगे। आदमी फिर चिल्लाया, दूर जाओ। तभी औरत ने कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। और तभी सच
सच सामने आया। उसके सामने खड़ी औरत कल वाली औरत की जुड़वा बहन थी। आदमी के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर भी उसे थोड़ी राहत थी क्योंकि उसने पिछली रात उस औरत की लाश जला दी थी। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी जंगली कुत्ते चबा गए थे। जब उस औरत को अपनी बहन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो मजबूर होकर वह वहाँ से चली गई। आदमी ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसी पल वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ कई जगह आग जल रही है। उसे समझते देर नहीं लगी कि जाते जाते वही औरत उसके लिए आग जला गई थी ताकि जंगली कुत्ते उसके पास न आ सके। ये सोचकर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाकर अपने साथी को कॉल किया, लेकिन उधर से फिर वही जवाब मिला, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। इधर जंगली कुत्ते आग के बुझने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आग कमजोर पड़ी, कुत्तों का झुंड आदमी पर टूट पड़ा। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उस भयानक हालत में भी उसकी नजर बार बार सोने के पहाड़ पर ही जा रही थी। वह आखिरी सांस तक उस सोने को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार जंगली कुत्ते उसे घसीट कर ले गए। उसी समय कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर उसका साथी दूरबीन से यह सब देख रहा था। जमीन पर पड़े सिगरेट के टुकड़े और खाली डिब्बे बता रहे थे कि वह कई दिनों से वहीं छिपकर सब देख रहा था। मतलब साफ था, वह शुरू से ही आदमी को धोखा दे रहा था। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि आदमी मर चुका है, वह धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। अब उसके सामने पूरा सोना था और वह सोच रहा था कि अब वह इसे अकेले ही अपना बना सकता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक दूर से एक तेज तीर आया और उसके साथी के सीने को चीरता हुआ निकल गया। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। साफ था कि यह तीर उसी औरत ने चलाया था। असल में वह कहीं गई ही नहीं थी। वह दूर कहीं छिपकर सब कुछ देख रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। वह अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई थी, इसलिए शुरू से ही आसपास छिपकर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। साथी को लगता था कि वही सबसे चालाक है, लेकिन असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था। कुछ ही पलों में उसका भी अंत हो गया। आखिरकार दोनों आदमी अपनी ही लालच की वजह से मारे गए। जिस सोने के पहाड़ के लिए उन्होंने दोस्ती, इंसानियत और अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, वही सोना उनके किसी काम नहीं आया। और जिस खजाने को उन्होंने खोजा था, आखिर में वह किसी और के हाथ लग गया। इसी के